देखिए अंजना जी, मेरा सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे यही है, क्योंकि टूल किट पे डिस्कशन हो रहा है। हम भी नहीं चाहते इस पे डिस्कशन, हम भी चाहते हैं कि वाकई विषयों पे डिस्कशन हो, जो कि हम हर दिन करते हैं। मगर इसलिए डिस्कशन होना अनिवार्य है क्योंकि देश के नाम को अपमानित बदनाम नहीं कर सकते हैं। देखिए अंजना जी, मैं टेक्निकली यहाँ पे प्रूव कर चुका हूँ कि एक पेज सौम्या वर्मा जी ने लिखा है, और हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करने के बाद राजीव गौड़ा जी ने माना, कल नहीं माना था, आज माना है। आज सुबह जब हमने ट्वीट किया तब गौड़ा जी ने कहा ठीक है सौम्या, ये इज दी ऑथर। कल मान सकते थे कि इस एक पेज को जो फर्जी बता रहे थे वो सौम्या ऑथर थी, नहीं माने, हमने एविडेंस दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना जी, आज डिबेट में दो ही लोग हैं, अगर रोहन जी नहीं आते तो डिबेट ही नहीं होता। हम आके अकेले किससे बात करते हैं, डिबेट ही नहीं होता। तो खुद ही आते हैं डिबेट में, चिल्लाते हैं और फिर कहते हैं हम डाइवर्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा देखिए इसमें हम दो शब्दों को लेकर बड़ा शक जता रहे हैं। हमने मोदी जी को कोविड के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की, और उसी सांस में कहते हैं हम तो कोविड को मोविड बोलेंगे, बिल्कुल वी स्टैंड बाई। फिर कहते हैं हम तो जोड़ ही नहीं रहे हैं जी, हम तो देश को बदनाम ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, कुंभ को लेकर कह रहे हैं। कुंभ को लेकर आप पूरा निकालिए आर्काइव से किस किस कांग्रेस लीडर ने क्या कहा है। और मैं आज तक के आर्काइव से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल में जो सेंट्रल विस्ता वाला पन्ना था, तीनों पन्ने के ऊपर मैंने अपने वक्तव्य को रखा था, उसमें से सेंट्रल विस्ता वाला पन्ना भी निकालिए। उसमें मैंने क्या बोला था, एग्जैक्टली वही बोला था जो सौम्या ने बोला, लिखा हुआ है। आप उसको चलाइए, मैं पढ़ता हूँ। बहु मिल रहा है, और आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट को। आप चला दीजिए, पानी का पानी यही हो जाएगा। अंजना जी, आप मेरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस पोर्शन को, उस पैराग्राफ को प्लीज चलाइए। अंजना जी, बहुत छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए गुप्ता जी। अंजना जी, देखिए जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, बात को घुमाना फिराना, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको मालूम है। बीच में मत बोलिए, मैं चुप बैठा था, सुन रहा था, मत बौखलाइए। देखिए जिस प्रकार से ये झूठ फैला रहा है, 3 कागज की बात कर रहे हैं, 1 कागज की, मुद्दे 3 है। कल से मैं वापस उन चीजों को दोहरा रहा हूँ, कुंभ मेले की बात हो, मोदी की बात हो, स्ट्रेन की बात हो, और यूथ कांग्रेस ने बेड रिजर्व करने की बात हो। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी सत्ता में, क्या आपको शोभा देता है कि झूठ कागज को लेकर देश को आप गुमराह करवाया जाए? कुंभ और इलेक्शंस को, एक सेकंड, क्या कुंभ और इलेक्शंस को आपकी पार्टी स्प्रेडर मानती है या नहीं मानती है? देखिए अंजना जी, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। आज कोई कुंभ की बात नहीं, आप मुझे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी कॉन्ग्रेगेशन हो, वो रिलीजियस बात हो, यहाँ पे लोगों की जान बचाने की बात थी, वो ऑब्जर्वेशन था। आज जो स्पेसिफिकली उन्होंने जो हरकत की है कि कांग्रेस का डॉक्यूमेंट फर्जी दिखा के, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। क्यों अपनी बातों से झुकना रहे हैं? एक बार भी नहीं कहा कि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया। आज राष्ट्रीय पार्टी से फर्जी कागज बताइए। एक सेकंड रोहन जी, कॉपी ट्रांसफर मत कीजिए। क्या कुंभ और इलेक्शंस को आपकी पार्टी स्प्रेडर मानती है? देखिए हर जगह पे जहां पे भीड़ इकट्ठी होती है उससे कोरोना फैलता तो है। यहां पे बात हम कुंभ की नहीं कर रहे। जिस प्रकार से कुंभ को सुपर स्प्रेडर था, कुंभ सुपर स्प्रेडर नहीं था। अगर सरकार ठीक से व्यवस्था करती और सरकार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करती तो आज इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। और वो जाने दीजिए अंजना जी, मैं गुजरात से हूं, यहाँ पे मैच हुई है, क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइजेशन इनकी सरकार ने किया है। आज दूसरी वेव आई, अगर उन्होंने एंटीसिपेट किया होता, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया होता, आज बंगाल में इलेक्शन हुए, कोविड प्रोटोकॉल का कहां पे पालन हुआ? कोर्ट को अपना, बीच में मत बोलिए पात्रा जी, सुनिए बात को, मुझे मालूम है आपकी बौखलाहट होगी। जब कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तब कोर्ट ने टिप्पणी की कि इलेक्शन कमीशन को भी उसके अंदर उनकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जहां जब पालन नहीं हुआ और देश के लोगों की जान गई है, वहां पे सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिम्मेदारी को ओन करे और आगे ध्यान रखे कि इस प्रकार की परिस्थिति आपकी विफलताएं नहीं। लेकिन चुनावों के दौरान हर पार्टी ने कितना प्रोटोकॉल माना और किस प्रोटोकॉल के तहत आप आसाम से अपने विधायकों को राजस्थान लेकर आए थे, वो भी देश ने देखा है। हर पार्टी के हाथ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शक के दायरे में है। मैं तो डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ये पूछती हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों में, आप खुद डॉक्टर हैं, पिछली बार जब परिस्थिति नियंत्रण में रही लॉकडाउन की वजह से तो खूब वाहवाही सरकार की हुई और आप लोगों ने खूब ली भी, उसको खूब क्लेम किया। लेकिन इस बार पब्लिक गैदरिंग्स पर रोक लगाने से आपकी सरकार क्यों पीछे रही? क्यों? ये जिम्मेदारी और ये जवाबदेही आपकी सरकार की है। पब्लिक गैदरिंग्स होती रही और इन सब के बीच बीमारी फैलती रही। एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, ये आप जानते हैं डॉक्टर संबित पात्रा, आप डॉक्टर हैं। सवाल यह है कि अभी तक उस मुद्दे पर, लॉकडाउन पर, पब्लिक गैदरिंग पर, बैन पर आपकी सरकार बैकफुट पर रहे, क्योंकि विपक्ष ने आपको घेरा था लॉकडाउन पर।
आप बैकफुट पर हैं, आपने सख्त फैसले नहीं लिए इस बार। मैं जवाब देता हूँ अंजना जी, एक लाइन जरा मैं टूल किट पे कह दूं, फिर आपके प्रश्न का जवाब दूं। केवल एक लाइन कहूंगा, क्योंकि आप और हम पूर्वांचल से हैं, भाई तो हमारे गुजरात से हैं। पूर्वांचल में बहुत फेमस कहावत है, भाई गति सांप छुछुंदर केरी। मतलब कभी कभी वो सांप जो होता है उसका भी बड़ा दुविधा वाला परिस्थिति हो जाता है कि वो छुछुंदर को निगले कि छुछुंदर को उल्टी करके बाहर निकाले। आज टूल किट को लेकर कांग्रेस पार्टी की हालत वैसी ही सांप वाली हो गई है। आप देखिए बीच में फिर क्यों शुरू हो गए। मैंने तो आपको सांप कहा भी नहीं था। आप देखिए, मैंने तो आप ये पहले से वैसे होने लगता है कि गलती से लगता है कि इन्हीं को सांप कह रहे हैं। सांप जान जाता है किसको सांप कहा जा रहा है। गुप्ता जी, अंजना जी, मैंने इनको सांप कहा भी नहीं था, जी बोल रहे करने लगे। मैंने इनको सांप कहा भी नहीं है और देखिए ये कैसे सांप होने लगे, फुलकार मारने लगे। आप पूरे देश में जहर फैला रहे हैं। अब बताइए, जब आपको लगता है कि आप विफल हो चुके हैं, आपने जहर फैलाना चालू कर दिया, और वो जहर को रोकना हमारा काम है। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से पात्रा जी बात। जहर को रोकेंगे और तो ये जो सांप है आज जान नहीं पा रहा है कि टूलकिट नामक छुछुंदर को उगले, निगले या उसको गले में ही फंसा करके रखे। देखिए, जहां तक लॉकडाउन का विषय है अंजना जी, इस बार लॉकडाउन लगाने का निर्णय राज्य सरकारों को दिया गया था। याद करिए, लॉकडाउन लगाओ तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ये तो तुगलकी लॉकडाउन है, इसका फैसला आप राज्य सरकारों पे छोड़ो। राज्य सरकारों को छोड़ो तो राहुल गांधी कहते हैं इसका फैसला जो है केंद्र सरकार लेना चाहिए। बिल्कुल सांप और छुछुंदर वाली ही राहुल गांधी के क्रिटिसिज्म के अनुसार आप सरकार चला रहे हैं। नहीं,